वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बालको फाइनली आप लोग कक्षा 12वीं के अंदर आ चुके हो। क्लास 11 में बहुत मेहनत करी है, बहुत पापड़ बेले हैं, बट आज फाइनली आप लोग कक्षा 12वीं की शुरुआत करने जा रहे हो। क्लास 12th एक ऐसा साल जिसके सपने हम सभी 9-10 से ही देखने लग जाते हैं। 12th में आएंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे, अब तक जितने नंबर नहीं लाए उतने नंबर लेकर आएंगे। एंड अबव ऑल क्लास 12th में आते ही हम स्कूल के सबसे सीनियर कहलाएंगे और थोड़ा सा अपना रुतबा भी दिखाएंगे। ये सारे सपने पूरे करने का ये साल आप सभी का शुरू होने जा रहा है। ये साल आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि चाहे आप क्लास 12 के बाद सीयूटी करके एक बेहतरीन कॉलेज लो, सीए करो, सीएस करो, एक बेहतरीन बिजनेस सेटअप करो या फिर कुछ भी करो, ये साल उसके लिए एक नींव का काम करेगा। क्लास 12th बहुत मुश्किल है। क्लास 12th में बहुत पढ़ना पड़ता है। क्लास 12th में पीवाईक्यूज करने पड़ते हैं। क्लास 12th में क्वेश्चन बैंक लगाने पड़ते हैं। क्लास 12th में टीचर बहुत परेशान करते हैं। क्लास 12th में नंबर नहीं आते हैं, एंड इवन दो क्लास 12th में तो फेल भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 12th बहुत आसान है। अगर सही तरीके से पहले दिन से स्ट्रेटेजिकली चला जाए तो क्लास 12th से ज्यादा आसान क्लास आपको शायद पिछले पूरे 12 सालों के अंदर कभी भी नहीं मिलेगी। बस इसका एक बहुत बड़ा हवा बना रखा है, और वो हवा बनाना जरूरी भी है, तभी तो धंधा चलता है। आप कॉमर्स वाले इन चीजों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बालको आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे आप लोगों को चलना है, किस सब्जेक्ट को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, एंड एट द एंड कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा। सब्जेक्ट वाइज तो चलाएंगे, अकाउंटेंसी कैसे पढ़नी है, बिजनेस कैसे पढ़नी है, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है, और इसके साथ साथ किन चीजों को ध्यान रखना है। देखो क्लास 12 में एक बहुत बड़ी है ना गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि लोग क्या करते हैं, जैसे आपने है ना, हम बचपन में क्या करते थे, अपन जैसे ही कहीं शादी वादी में गए तो देखते हो इतना सारा खाना मिल गया, फटाफट फटाफट खा लेते थे, और एट द एंड पता लगता था कि 2-3 स्टॉलों में ही अपना पेट भर गया, और फिर गम मनाते हुए आते थे, यार वो भी अच्छा था, वो भी खा लेता मैं। क्लास 12 में बच्चे यही गलती करते हैं। कक्षा 12वीं के अंदर उन बच्चों के नंबर बहुत कम आते हैं जो बहुत जल्दी जाना चाहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी क्लास के अंदर ही कुछ बच्चे, 2, 5, 10% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत जल्दी 12th शुरू कर दी थी, और आने वाले 2-3 महीने में आपको उम्मीद है कि उनके कोर्स भी हो जाएगा और वो रिवीजन और डीपीपी फलाना ढीमका सब कुछ कर देंगे। जून जुलाई के आसपास वो सब कुछ निपटा भी देंगे जब हम लोग शुरू कर रहे होंगे, या हम लोग 2-3-4 चैप्टर कर रहे होंगे। एक चीज याद रखो, उनको फॉलो नहीं करना है। जो बच्चा जून जुलाई में अपना सिलेबस कर लेता है वो एट द एंड आके बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है, क्योंकि क्लास 12 है, ये पेपर तो आपको मार्च में ही देना है। जून में सिलेबस कर लोगे भूल जाओगे, कल क्या खाया था वो भी याद होगा, याद नहीं होगा। तो जून में की भी चीज याद नहीं रहती है। क्लास 12 में मार्क्स लाने हैं तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली और थम्बस रख के चलना पड़ेगा, तभी आप लोगों का काम बनेगा। और वो कैसे करना है, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, एक एक चीज। बस साथ मिलकर रहना है, जैसे अपन ने 11वीं में पढ़ा था, 12वीं में उससे 10 टाइम बेहतर पढ़ेंगे। अपने दिमाग में एक परसेंटेज सोच लो कि मुझे इतनी परसेंट लानी है, और वो परसेंटेज अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर मेरा नाम ये है और मैं क्लास 12 में इतने परसेंटेज मार्क्स लाऊं। हम उतने ही परसेंट के लिए काम करेंगे। आप जितना बड़ा सोचोगे उतने बेहतरीन आप लोगों के मार्क्स आएंगे। ठीक है, शुरू करें, चलो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरुआत करते हैं आपके दिमाग में आए हुए सबसे पहले सवाल से कि सर क्लास 11 से कितनी ज्यादा मुश्किल है। आप अभी भी क्लास 11 खत्म करके आए हो, तो आपके दिमाग में है आज इतनी मुश्किल है क्लास 11। अब अपन सबसे पहले जानना चाहते हैं कि यार 11 से जब हम 12th में ट्रांजिशन कर रहे हैं, जैसे 10 से 11 में किया था, सब कुछ नया हो गया था, तो जब 11 से 12 में हम जा रहे हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करनी है, कम मेहनत करनी है, मुश्किल आ जाएंगे, बहुत टिपिकल आ जाएगा, क्या होगा कैसा होगा। तो सच्ची बात बताऊं, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, देखो ये अपनी रोजी रोटी इस बात रख के बोल रहा हूँ, कक्षा 12वीं 11वीं से कहीं ज्यादा आसान है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं क्लास 11th में था ना, हम सब क्या करते हैं, 10 से 11 में जैसे ही आते हैं सोचते हैं कि यार नई स्ट्रीम है, जीरो से सब लोग शुरू करेंगे, अच्छा ऑप्शन है कि अपन बहुत बढ़िया नंबर ले आए। अपन ने भी ऐसे ही सोचा था, पूरी मेहनत करी, और मैं क्लास 11 में 77% लेकर आया। ठीक नहीं थे देखो मेरे लिए, अपन बढ़िया पढ़ते थे, 10वीं में मेरे 9.2 सीजीपीए थी, तो 77% लेके आया था मैं। मेरे को लगा यार मुश्किल है। 12th में आया ना, 12th में मात्र 4 महीने पढ़ा, क्योंकि 12th में बाकी काम भी होते हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने अपन पढ़े। 4 महीने पढ़ने के बाद जब मेरा 12th का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तो आई स्कोर्ड 92% इन क्लास 12th। 77% क्लास 11 में आए थे पूरे साल पढ़ के। 12वीं कक्षा में मात्र 4 महीने पढ़ के अपने 92 आ गए। यानी कि 12वीं की पढ़ाई कंपैरेटिवली इजी है। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि उन 4 महीने मैंने बहुत दिमाग लगाया, उसके बाद पढ़ा। मेरे पास कोई टीचर नहीं था, कोई कोचिंग नहीं थी, क्योंकि हमारे टीचरों का, केवी वाले जो भी हैं जानते हैं, टीचरों के ट्रांसफर हो जाते हैं।
तो खुदा ना खास्ता उस समय ऐसा हो गया हमारे साथ कि यार चले गए हमारे टीचर, इधर-उधर चले गए थे। तो फ़ायदा हुआ, खुद पढ़ने का मौका मिला और एट द एंड 92 है। मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आखिरी के 4 महीने पढ़ लो, क्योंकि यार उसमें ना 10-12 घंटे पढ़ना पड़ता है। वो 10-12 घंटे की पढ़ाई का इस दिन बीमार पड़ गए, किसी की शादी आ गई तो बहुत गम होता है। फिर फेयरवेल भी उसी टाइम के आस-पास आता है। तो इसलिए पहले दिन से शुरुआत कर दो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से शुरुआत करो, धीरे-धीरे करो पर शुरुआत कर दो। 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा अपन पढ़ेंगे, बताऊँगा कैसे पढ़ेंगे, उससे अपना बढ़िया सा काम हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, एक अगला सवाल, सर क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ाई के तरीके में और स्कूल में क्या-क्या डिफरेंस आता है? ये आप लोगों के दिमाग में है, अभी सब्जेक्ट वाइज़ भी चलेंगे क्या-क्या करना है। तो देखो क्लास 11th से जब आप क्लास 12th के अंदर जाते हो ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। आपने भी क्लास 11th में कैसे पढ़ा? आपके टीचर पढ़ा रहे थे, वही कभी-कभी नोट्स दे देते थे, उसी से पढ़ लेते थे। साल खत्म होने के आस-पास वही उन नोट्स से ही तुम लोगों को पेपर मिल जाता था, है ना? ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ है, टीचर ही पेपर बना रहे हैं स्कूल वाले, तो वो बता देते हैं, यार ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ जाना, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। इवन दो हुआ भी ऐसा ही। मोर देन 70% में ऐसा ही होता है कि टीचर पहले से ही जाने-अनजाने में कुछ करा देते हैं और उससे हमारे नंबर आ जाते हैं। 12वीं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ बाहर से होगा। टीचरों को खुद को पता नहीं है कि क्या आने वाला है, स्कूल वालों को भी पता नहीं है। जो टीचर 11th में तुम्हारे दुश्मन थे ना, आज पेपर पे लिख लो मेरे साथ, 12वीं में तुम्हारे दोस्त बनेंगे। जब 12वीं खत्म होगी तुम्हें लगेगा कि ये तो भगवान आदमी है, इनसे बेहतर कोई नहीं है। वो तुम्हें नंबर अलॉट करना चाहेंगे, पर क्योंकि उनको भी नहीं पता है, तो क्लास 12th में मेहनत ज़्यादा, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और खुद से मोटिवेशन लाना पड़ेगा। 11वीं में तो परेशान कर रहे थे, ज़्यादा पढ़ ले नंबर आ जाएँगे पता है। 12वीं में ऐसा नहीं होता है। 12वीं में अपने को नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, 12वीं में अपने को पीवाईक्यूज़ भी करने पड़ेंगे और 12वीं में अपने को क्या क्वेश्चन बैंक भी लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन बैंक नहीं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है? आप बोलोगे सर क्वेश्चन बैंक बोल रहे हो आप प्रमोशन करोगे, नहीं कर रहा मैं, बट जनरली स्पीकिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ, एक चीज़ याद रखना, प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं तुम 10 किताबें ले आओ। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं 12वीं में आते ही ये भी ले लो, वो भी ले लो। ज़्यादा किताबों से नहीं पढ़ना, एक से पढ़ो, 4 बार कर लो एक किताब को, तुम्हारा काम हो जाएगा। 4 अलग-अलग किताबों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? अब ध्यान रखना, जब मैं पीवाईक्यू बोल रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कक्षा 12वीं के अंदर। क्योंकि अगर थोड़ा-सा रिसर्च करा ना, तो ये आपको भी पता लग जाएगा कि सीबीएसई या कोई और बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई हो, तो सबके पेपर देखते हैं अपन तो। वो क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करते और टॉपिक्स को बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कुछ ही बने हुए हैं। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर ले लो, फॉर एग्जांपल मान लो 2020 का उठा लिया, कोरोना वाले को हटा देते हैं, पर कोरोना को तो छोड़ दो चलो। 2021 पकड़ लो, 2022 पकड़ लो, 2023 पकड़ लो, ये 2024 हुआ, ये पकड़ लो। अगर मैं तुम्हें इन पांचों के पेपर साथ में लगा के दे दूं ना, तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि 60% क्या क्या आएगा। वो पीवाईक्यूज का खेल होता है। इसमें अलग-अलग सेट होते हैं, तो वो एक टीचर की समझदारी होती है, वो कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि 12वीं के अंदर प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज ये जो अपन ने सुने हैं ना, 11वीं में तो नहीं करते अपन, पर 12वीं में इन सब की इंपॉर्टेंस है। डरना नहीं है कि यार ये कैसे होंगे, सब हो जाएँगे, तुम्हारा पूरा साल पड़ा है। मस्ती भी करना है, मज़ाक भी करना है, स्कूल के मज़े भी लेने हैं, थोड़ा घूमना भी है, फिरना भी है, पढ़ना भी है। पर सब कुछ धीरे-धीरे करना है, जल्दी नहीं भागना। जून-जुलाई में सिलेबस करके कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? चलो, तो अपन सब्जेक्ट वाइज़ पकड़ते हैं। कौन-सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? 3 सब्जेक्ट अपन यहाँ पे लेते हैं अभी, अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। मैं तीनों को तुम्हें एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कैसे तुम्हारा तैयारी करने का पैटर्न बदलेगा। एक चीज़ याद रखना, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट करो, ये बहुत ज़रूरी है, इसके साथ ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ इसका कोई तोड़ नहीं है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हर चैप्टर की थ्योरी भी होगी, हर चैप्टर के नोट्स भी होंगे और हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी तुम्हें करनी है। और फ्लो तुम जब तक ऐसे ही बनाओगे ना, तब तक तुम्हारे बढ़िया नंबर आ जाएंगे। अब जो लोग 11वीं में अपने से पढ़े, उनको आइडिया है कि सर नोट्स का जुगाड़ तो आपसे बेहतर कोई करे कोई नहीं। पिछले साल अपने नोट्स से बहुत मजे आ गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए थे, तो टेंशन नहीं लो, वो तुमको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। मेरे पास यहाँ रखे नहीं है, रखे, एक सेकंड रुकोगे? देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अगर मुझे मिल जाते हैं तो। हमने ना 12वीं के नोट्स ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। किधर गए? हाँ, बनाना शुरू कर दिया है। ये रही हमारी 12वीं की जुगाड़ू किताब। ठीक है, अगर तुम ध्यान से समझोगे तो ये देखो, हट जा भाई, ये देखो, लुक ओवर हियर, क्लास 12th फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और ये ऐसे नॉर्मल नोट्स नहीं है, ये गो थ्रू नोट्स है। गो थ्रू नोट्स का मतलब समझते हो? गो थ्रू नोट्स मतलब आप इन नोट्स को पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हो।
कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना याद रखना है, किस टॉपिक में से कौन सी चीज आएंगी, बड़े क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, एक्स वाई जेड। आराम से भाई, जो भी चीजें है वो सारी चीजें मैं बना के तुम लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स के फॉर्मेट के अंदर। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला जो साल है ना, इसमें आप और मैं, अपन दोनों मिलकर सिक्वेंशियल तरीके से चले। यानी कि आपको अप्रैल में ये करना चाहिए तो ठीक है, चैनल पे सिर्फ यही आएगा। मई में आपका ये अप्रोच होना चाहिए तो मई में ही अप्रोच आएगी। जैसे जैसे चैनल चल रहा है वैसे वैसे साथ में चलो, देखो कितना मजा आएगा। ठीक है, बहुत बहुत सॉलिड तरीके से नंबर आएंगे। और आपको बताइए यार, ये नंबर 7690041256, इसको सेव कर लेना, मेरा ही नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती है इसको अपन सॉर्ट करेंगे। तो अगर अकाउंटेंसी के बारे में बात करनी है तो अकाउंटेंसी में कोई एक किताब पकड़नी है आप लोगों को। पहले उसकी थ्योरी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंटली नोट्स करने हैं, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। 11th में क्या होता था, 10 पेज का चैप्टर काम हो गया, नहीं होगा 12th में 60 पेज 70 पेज का चैप्टर होगा। तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद क्योंकि एक बार में तो याद होगा नहीं अपने को, उस थ्योरी के नोट्स बनाएंगे। मेरे नोट्स में दे दूंगा, तुम्हारे नोट्स बनाओ, कोई स्कूल वाले टीचर है उनके नोट्स लो, कहीं कोचिंग जा रहे हो, वैसे तो मैं ऐसा जुगाड़ कर रहा हूँ कि तुम्हें कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा घर पे ही सारा काम हो जाएगा। ठीक है, कॉमर्स का रिवॉल्यूशन कुछ प्लानिंग समथिंग, अभी नहीं बोलूंगा कुछ। ठीक है, और जहां भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां के नोट्स ले लो, खुद के नोट्स ले लो, स्कूल के नोट्स ले लो, मेरे ले लो, सबके इकट्ठे करो और एक फाइनल नोट्स बनाओ। नोट्स ऐसे बनाना जिनको देखने के बाद तुम्हें किताब खोलने की वापस जरूरत नहीं पड़े। ऐसा नहीं कि फिर नोट्स भी पढ़ रहे हो किताब भी पढ़ रहे हो, क्या मतलब नोट्स बनाने का। ठीक है ना, तो नोट्स बनाना और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। अकाउंटेंसी के अंदर स्पेसिफिकली जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, वैसे ही करना, वरना क्या होगा, किताबें भरते चले जाओगे, सब पुराना भूलते चले जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस स्टडीज। तो बेटा बिजनेस स्टडीज के अंदर आज एक किताब ले ले, पहले कोई सी ले मत ले, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि इसके अंदर जो फेजेस है एज इट इज उठ के तुम्हारे पेपर के अंदर आते हैं। कौन कौन सी किताबें किस किस में लेनी है वो मैं डिटेल में आराम से समझा दूंगा बाद में, बट ये चीज याद रखो कि बिजनेस के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कुछ भी नहीं है अभी के लिए। तो एनसीईआरटी को पकड़ लो और वहीं से हमें पढ़ाई करनी है। इसमें भी थ्योरी, नोट्स एंड इसके बाद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आंसर राइटिंग पहले चैप्टर से बताऊंगा मैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, और लिख लिख के टेस्ट करेंगे कि हमें कितना आता है। तुम खुद को नंबर दोगे, मैं कह रहा हूं ना, मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूं, मैं ऐसा जुगाड़ कर रहा हूं, तो वो बच्चे जो 99% लाए ना, वो तुम बताएंगे थे कैसे लिखते हैं। कर रहा हूं मैं कुछ जुगाड़। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इकोनॉमिक्स। अब की बार इकोनॉमिक्स में दो आपकी किताबें हैं, एक है मैक्रो, एक है तुम्हारी इंडियन इकोनॉमी। जो स्टेट बोर्ड से हैं उनके लिए माइक्रो होगी, दोनों एक ही बात है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मतलब जिन लोगों ने अभी 12वीं में ये आ रही उन्होंने 11वीं में पढ़ी थी, तो ओके है, वो चार किताबों को ऐसे घुमा फिरा के 12वीं में कुछ और देते हैं, 11वीं में कुछ और दे देते हैं। ठीक है, जिन लोगों के मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी है, मोस्टली सीबीएसई बोर्ड है और एक दो बोर्ड और है जहां पर ये होती है, उन लोगों को अपनी तैयारी को बहुत दिमाग लगा के करना है, क्योंकि ये जो है ना, ये मार्क्स काटती है, ये मार्क्स काट लेती है। तो इसके लिए जिन लोगों को नहीं पता, मैं पहले से बता देता हूं बेटा, इसके जो नोट्स है ना, वो तो तुम्हें बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि इनके नोट्स का हमारा एक जुगाड़ है जिसको हम कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये बालको वो किताबें हैं जो मैंने ऑथर की हैं और अमेज़न की बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, क्योंकि लाखों बच्चे इसे पढ़ के बहुत बढ़िया नंबर ले आते हैं। तो इको में अभी कोई किताब लेने की भी जरूरत नहीं है, और ये इजी है, तुम्हारे आसानी से नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। बट सीक्वेंस यही रहेगा, हमें पहले थ्योरी करनी है, उसके बाद नोट्स करने हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, तभी हम लोगों के नंबर आएंगे, चाहे कहीं से भी हो। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो या किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, ये चीज तो आपको दिमाग में बिठानी ही बिठानी है। ठीक है, पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंट मैं समझा चुका हूँ। एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना बेटा। ये टिप्स नहीं करोगे ना तो गेम खराब हो जाएगा। क्या चीजें हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला, आपके दिमाग में सवाल है, सर कितनी देर पढ़े। तो अभी अगर आप मार्च अप्रैल से पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई शुरू होगी मात्र 1 से 2 घंटा, और ये तभी होगा जब आप कंसिस्टेंसी से चलो। मतलब रोज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, रोज मतलब ये नहीं कि हफ्ते के 7 दिन, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन पढ़ो, बट एटलीस्ट हर वीक हम सारी किताबें खोल रहे हैं और कुछ ना कुछ 1 पेज 2 पेज 3 पेज पढ़ रहे हैं। बस इतना कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड के लिए नहीं छोड़ेंगे, नवंबर में करोगे फिर 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हम अभी से पढ़ रहे हैं, 1 डेढ़ 2 घंटा 1 डेढ़ 2 घंटा चल रहे हैं। नेक्स्ट, किस किताब से पढ़े, तो इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा बेटा, उसकी टेंशन मत लेना। मैं इस चीज के ऊपर बहुत कीनली ध्यान रखता हूं कि बच्चे की किताब की जो है ना, इतनी ऊंची गड्डी नहीं बननी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। आप 4 अलग किताबों से पढ़ोगे, एक भी किताब पूरी नहीं करोगे, नंबर नहीं आएंगे। एक किताब से पढ़ोगे, उसको 2-3 बार पढ़ोगे, नंबर आ जाएंगे।
तो कौन सी सही किताब है जिससे आपको पढ़ना है, जिसको पकड़ना है, वो आपको बता दूंगा। आजकल मैं एक वीडियो और उसकी लॉन्च कर देंगे बढ़िया सी, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो बता दो, अकाउंट्स को बिजनेस में बताऊंगा, ये बताऊंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है डाउट कैसे सॉल्व करें या प्रैक्टिस कैसे करें। एक चीज बोलूं, छोटी सी बोलता हूं, देखो कुछ कहीं कुछ दिमाग मत लगाओ, अभी मत भागो। जल्दी भागने वाले लोग बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। अप्रैल से शुरू करना, और तुमको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भी दूंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा, तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व करूंगा, और करियर के बारे में भी बात कर लेंगे। एक्स वाई जेड सब कुछ कर लेंगे। जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से चलेंगे, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर ही पकड़ लेते हैं, तुम्हारा पूरा कोर्स समाप्त भी हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, सैंपल पेपर, बोर्ड एग्जाम पेपर तक तुम्हें दे देंगे अपन। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी चीजें आपको करा देंगे, टेंशन लेने की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा सब्र रख के आराम से शांति से 12वीं की शुरुआत करनी है। हाबड़ तबड़ी में शुरुआत अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आई होप तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो गई होंगी। कल को हम 12वीं में आ गए हो, थोड़ा एंजॉय करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें मेहनत बहुत करनी है। मतलब इतनी मेहनत करनी है जितनी हमने आज तक नहीं करी, पर जबरदस्ती नहीं करनी है। वो सारी मेहनत अंदर से निकलनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। अकाउंटेंसी का जब क्वेश्चन उठाओ तो आपको लगना चाहिए हटा, खत्म करते हैं इसको, ये कैसे बोलेगा मेरे को कि नहीं होगा, 110% होगा, सिखाया मुझे करूंगा मैं। वो कहते हैं ना कि आपको चीजें याद नहीं करनी है, समझनी है। क्योंकि हम भूलते वो हैं जो याद करते हैं, जो समझा जाता है वो कभी नहीं भूला जाता। इसलिए मेक श्योर कि हम चीजों को समझना शुरू करेंगे। और एक चीज और याद रखना कि अगर सवाल है तो जवाब भी है, और कोई और कर सकता है तो तू तो आराम से कर सकता है, क्योंकि तूने वो पढ़ा है। ठीक है बालकों, तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 12वीं की, और ताबड़तोड़ करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी, पूरे प्लान के साथ, तैयारी के साथ, प्रैक्टिस पेपर के साथ, क्वेश्चंस के साथ, और अब की बार लाइव का जुगाड़ भी कर रहे हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।